एक दिन पहले यानी कि 11 मार्च 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे थे। उस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की खासियत बता रहे थे। साधारण कार्यकर्ता, मोटरसाइकिल पर चलते थे, यानी बहुत सारे गुण उनके बता रहे थे। और मनोहर लाल खट्टर भी उसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को भरोसा दिला रहे थे मुख्यमंत्री के तौर पर कि हरियाणा की 10 सीट फिर से भाजपा की झोली में देंगे। लेकिन 24 घंटे भी नहीं हुए कि मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा हो गया। उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और उनके स्थान पर नायब सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब आप कहेंगे कि यह तो किसी भी पार्टी का अधिकार है। हां, यह किसी भी पार्टी का अधिकार है कि वह किसी भी नेता को अपने को हटाए, किसी भी नेता को अपने को बनाए, और वही किया भी है भाजपा ने हरियाणा में आज यानी कि 12 मार्च को। लेकिन इस पूरी कहानी में अब ट्विस्ट जो है वह यह है कि गठबंधन जो जेजेपी के साथ था, सबसे पहले वह तोड़ा गया। जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री भी थे। कल वे भी मंच पर प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे। तब तक किसी को कोई एहसास नहीं था, लेकिन आज सुबह अचानक सब कुछ बदला। और इतना ही नहीं बदला कि सिर्फ जेजेपी से गठबंधन टूटा, बल्कि जेजेपी विधायक दल की जो आज बैठक हुई उसमें से 5 विधायक गायब हो गए। यानी कि सीधी सी कहानी में भाजपा के पाले में जाने वाले हैं। अब भाजपा के पाले में वे जाएंगे तो जेजेपी के पास सिर्फ 5 विधायक बचेंगे, यानी कि जेजेपी के पास अब अस्तित्व की लड़ाई का सवाल हो जाएगा। दुष्यंत चौटाला अभी 1 हफ्ते पहले ही कह रहे थे, जब कांग्रेस और आपका गठबंधन हुआ था, कि भाजपा और जेजेपी गठबंधन को हराने वालों को बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ गई। अब आज खुद बैसाखी पर आ गए, उप मुख्यमंत्री पद से हट गए, उनके मंत्री हट गए और 5 विधायक भी पाले से निकलकर चले गए। कुल मिलाकर यह कोई जेजेपी के साथ ही नहीं हुआ, भाजपा के साथ में जितनी भी पार्टियां जुड़ी है, आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं कि कितनी पार्टियां भाजपा के साथ गठबंधन के लिए आती हैं, बाद में वे समाप्त हो जाती। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। AIADMK जयललिता की देख लीजिए, टुकड़े हुए, अब अस्तित्व की लड़ाई दोनों टुकड़े लड़ रहे हैं। समता दल, जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी कहां गई? जनता दल के कितने टुकड़े हुए? महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ क्या हुआ? एनसीपी के साथ क्या हुआ? बंगाल में ममता कभी भाजपा के साथ थी, कितने लोग टीएमसी के तोड़कर भाजपा के पाले में लाए गए। यानी कि यह एक जगह नहीं हुआ। अब जेजेपी कुल मिलाकर, और जेजेपी से पहले चौटाला परिवार इनोल अकेली पार्टी थी, उसे तोड़ा गया। और अब जेजेपी को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। यानी यह भाजपा के साथ जाने वाले दलों के साथ होता रहा है, आज कोई नई बात नहीं है। खैर, यह भाजपा का चरित्र है या राजनीति करने का तरीका है, रणनीति है, वो जाने। लेकिन हरियाणा की राजनीति में अचानक यह बदलाव क्यों आया, यह समझने वाली बात है। दरअसल भाजपा एक बात समझ चुकी है कि हरियाणा की राजनीति में या तो जाटों का दबदबा है, या फिर गैर जाटों को एकजुट करके दबदबा बनाया जा सकता है। और भाजपा इस फार्मूले में, क्योंकि उसने देख लिया था कि जाटों की राजनीति या तो कांग्रेस में या फिर चौटाला परिवार के पास सिमट गई है, उसमें से जाट वर्ग को तोड़कर लाना आसान काम नहीं होगा। ऐसे में उन्होंने गैर जाट की राजनीति आगे बढ़ाई और मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया। 9.5 साल वे रह गए। और आज भी जब खट्टर को हटाया गया तो नायब सिंह सैनी को बना दिया गया मुख्यमंत्री। नायब सिंह सैनी विधायक नहीं है, कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। और चूंकि हरियाणा में अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं इसी साल, ऐसे में नायब सिंह सैनी को विधानसभा चुनाव लड़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी। बाकी बचे समय में वे मुख्यमंत्री बिना विधायक भी
रह सकेंगे। इस पूरी राजनीति में दो चीजें निकल कर आई है। एक तो यह है कि जाट वोट छिटक नहीं रहा, या तो वह हुड्डा के साथ जा रहा है या फिर वह चौटाला परिवार के साथ जा रहा है, चाहे वह जेजेपी हो चाहे वह इनेलो पहले रही हो। ऐसे में नायब सैनी चुना गया, यानी कि राजनीति भाजपा करेगी जाट वर्सेस अदर्स की। लेकिन इस गठबंधन को टूटने में और सरकार का चेहरा बदलने के पीछे एक कहानी और निकलकर आ रही है, और वह कहानी निकलकर यह आ रही है, जो आरोप राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही एक सभा में यह कह दिया था कि हरियाणा की जनता भाजपा और जेजेपी की सरकार को हटाना चाहती है, और ऐसे में ये दोनों दल एक गठबंधन और करेंगे, दोनों अपना सरकार वाला गठबंधन तोड़ देंगे, जैसा कि आज हुआ है। अब इसके पीछे तर्क क्या है? तर्क में दम इसलिए नजर आता है, पहले तर्क सुन लीजिए, कि भाजपा को गैर जाट राजनीति करनी है, और गैर जाट राजनीति करनी है तो उसके लिए दो चीजें चाहिए। एक तो गैर जाट चेहरा जो वोटों को एकजुट कर सके, गैर जाट वोटों को, जिसमें अदर्स ओबीसी और जनरल कास्ट है, और वह भी हो जाए। लेकिन अगर जाट वोटों का बंटवारा नहीं हो तो उसका फायदा भी कैसे मिलेगा? ऐसे में जेजेपी से गठबंधन तोड़कर, जेजेपी के 5 एमएलए तोड़कर भाजपा फिलहाल सरकार बनाए रखेगी। वैसे भी भाजपा को 7 निर्दलियों का समर्थन है, और वह संख्या जो 46 की चाहिए विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए, वह भाजपा के पास 48 की है। ऐसे में भाजपा की सरकार को कोई खतरा नहीं है, जेजेपी के विधायक टूट के नहीं आए तो भी, लेकिन जेजेपी के टुकड़े कर दिए गए। अब आप समझिए, जब हरियाणा का चुनाव होगा तो जाट 2 जगह बटे, यानी कि एक तो कांग्रेस के साथ, क्योंकि हुड्डा उनके चेहरे हैं, दीपेंद्र हुड्डा उनके चेहरे हैं, सुरजेवाला भी जाट नेता है, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे भी अब कांग्रेस में आ गए भाजपा छोड़कर, और वीरेंद्र सिंह भी आ जाएंगे। ऐसे में जाट या तो कांग्रेस के साथ जाएगा, या फिर जो बचा हुआ हिस्सा होगा वह चौटाला परिवार के साथ या जेजेपी के साथ जाएगा। यानी कि जाट वोटों में बंटवारा होता है, जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ। कांग्रेस की सीटें आई 31, जेजेपी की सीटें आई 30, यानी कि दोनों जाट नेतृत्व करने वाली पार्टियां 41 सीटें हरियाणा में जीतती हैं, और भाजपा इन दो तरफ के बंटवारे का फायदा उठाकर 41 सीटें जीत लेती है, और फिर दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन बनाकर हरियाणा में सरकार बनाई जाती है। अब दुष्यंत चौटाला की पार्टी के 2 टुकड़े करके एक बागी विधायकों को अपने साथ लिया जाता है। हालांकि भी आए नहीं है, लेकिन चूंकि वे जेजेपी के विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे, इसका मतलब साफ नजर आता है। यानी कि कुल मिलाकर भाजपा की राजनीति हरियाणा में जाट वर्सेज अन्य के बीच में कराने की पूरी तैयारी है। इसका फायदा ना सिर्फ लोकसभा चुनाव में उठाने की तैयारी है, बल्कि विधानसभा में फिर से जाट वर्सेस गैर जाट की राजनीति को आगे बढ़ाकर तीसरी बार हरियाणा की सत्ता हासिल करने का प्रयास है। हालांकि अब इसमें एक समस्या आएगी, वह यह आएगी क्योंकि इस बार कांग्रेस ने भी आपसे गठबंधन किया है, और आपका जो वोटर है वह भी गैर जाट वोट है बड़ी संख्या में, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, और सिख वोटरों पर भी कहीं ना कहीं आपकी पकड़ है, और पंजाब में चूंकि मुख्यमंत्री आपके हैं, ऐसे में उसका प्रभाव भी हरियाणा की राजनीति पर पड़ना तय है। ऐसे में भाजपा अपने लिए बेहतर सोचते हुए इस रणनीति पर काम कर रही है कि गैर जाट
को मुख्यमंत्री लगातार बनाकर जाटों का बंटवारा करवाकर लगातार हरियाणा की सत्ता पर काबिज रहा जा सकता है। लेकिन अब आपके साथ कांग्रेस का गठबंधन होना कहीं ना कहीं भाजपा के उस इरादे में डेंट कर सकता है, क्योंकि आप के साथ में गठबंधन लोकसभा के बाद भी यदि कांग्रेस का रहा तो निश्चित मानिए कि भाजपा जो राजनीति कर रही है वह उसके लिए सिरदर्द विधानसभा में बन सकती है। हालांकि अभी विधानसभा का चुनाव दूर है, उससे पहले लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। लोकसभा के परिणाम बताएंगे कि इंडिया अलायंस के दलों का गठबंधन जैसे कि कांग्रेस और आप के बीच कितने दिन चल सकेगा, यह सब लोकसभा चुनाव परिणामों पर डिपेंड करेगा। भाजपा के लिए भी यह डिपेंड करेगा कि हरियाणा में पिछली बार जो 10 की 10 सीटें भाजपा की झोली में गई थी, क्या नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर और पंजाबी चेहरे मनोहर लाल खट्टर को हटाकर भाजपा फिर से 10 की 10 सीटें हासिल कर पाएगी। यह चुनाव परिणाम भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणामों पर असर डालेगा, निश्चित मानकर चलिएगा। खैर, वैसे भी भाजपा की राजनीति किसी भी प्रदेश में जो उत्तर भारत के हैं, जहां जाट राजनीति का वर्चस्व है, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, भाजपा ने गैर जाट पर ही भरोसा किया है। जाटों को सिर्फ गठबंधन तक रखा है, चाहे पहले चौधरी अजीत सिंह हो या अब जयंत चौधरी हो, उनसे गठबंधन भाजपा ने किया है। लेकिन मुख्यमंत्री या सरकार का चेहरा गैर जाट ही भाजपा हमेशा आगे करती आई है। चाहे राजस्थान का ही उदाहरण ले लीजिए, भले ही कुछ जाट नेता भाजपा में जाकर यह कहे कि जाटों को कांग्रेस ने दिया ही क्या है, लेकिन यह कहने वाला भी कोई नहीं है कि भाजपा ने भी दिया क्या है। हां, गठबंधन किया है, वोट हासिल किए हैं, यहां तक तो हर दल प्रयास करता है, ये भाजपा ने भी किया। लेकिन फिलहाल आज हरियाणा की राजनीति का जो नया रूप देखने को मिला है, उसमें बाकी चीजें नहीं बदली, लेकिन बदला सिर्फ यह है कि क्या अब भाजपा की जो गठबंधन की राजनीति है, दीपेंद्र हुड्डा ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव से पहले यह गठबंधन इसलिए तोड़ा गया है ताकि जाट वोटों में बंटवारा किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने जाट शब्द का उपयोग नहीं किया, लेकिन वोटों के बंटवारे की बात उन्होंने कही कि वोटों का बंटवारा हो और उसका फायदा फिर भाजपा उठा सके और फिर ये दोनों दल एक साथ आकर सरकार बना सके, यानी कि भाजपा और जेजेपी। यह आरोप खुले मंच से दीपेंद्र हुड्डा ने लगाए। दूसरी ओर उनके पिता कहते हैं कि मोरल खो चुकी हैं भाजपा हरियाणा में, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सरकार गठन के लिए पर्याप्त संख्या बल भाजपा के पास है। कुल मिलाकर अब देखना यह है कि जाट वर्सेस गैर जाट की राजनीति भाजपा को कितना आगे ले जाती है हरियाणा और अन्य उन प्रदेशों में जहां जाट वोटरों की बाहुल्यता है। वैसे भी पिछले विधानसभा चुनाव जो अभी 2023 में हुए हैं राजस्थान में, उसमें जाट वोटर बड़ी संख्या में भाजपा के साथ जो चला गया था वह लौटकर फिर कांग्रेस के साथ आया है, और यह भी लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा असर दिखा सकता है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले कई जगह कई तरह की राजनीति बदलेगी, और इस बदलती राजनीति में कौन दल कितना फायदा लोकसभा चुनाव में ले पाएगा, यह देखना काफी रोचक होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।